तो फिर मैं आज एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें द चार गर्ल्स, हाँ 4 गर्ल्स सुनना चाहते तो फिर सुना ही देती हूँ कि एक दिन उधर 4 लड़कियाँ रहती थी और उनमें से 2 बहुत अच्छी सेस मतलब काइंड सेस और 2 बहुत स्टेप सेस। क्रिंज लाइन। ओके तो फिर रुको, वॉइस अभी नहीं ख़त्म हुआ है मेरी स्टोरी। तो फिर उन सिस्टर्स के नेम थे येंतिया और उन दो स्टेप सिस्टर्स के नेम थे एया और एवा। उनकी जो एक स्टेप मॉम नहीं, रियल मॉम जो होती है ना, वो रियल मॉम बहुत सिक थी वे, और उनके फादर सिक नहीं थे। 2 साल बाद उनकी 2 लिया और टिया 15 ईयर्स के हो चुके थे। उनकी मॉम मर चुकी थी। उनके फादर ने वुमेन से मैरिज कर दिया जिनके पास 2 बच्चे थे और वो स्टेप सिस्टर्स थे उनके फादर को लंदन में जाना पड़ा था क्योंकि कुछ वर्क से, और वो इंडिया में रहते हैं। लिया एंड टिया बहुत डर चुके थे। फिर जब लिया का बर्थडे आ चुका, फिर उसने अपनी मम्मी से कहा, मतलब स्टेप मॉम से कहा, मम्मी मतलब मॉम कह लेती हूँ, मॉम प्लीज़ इस ड्रेस को फिक्स कर दो। तो फिर उसके मॉम ने उसकी ड्रेस को फिक्स नहीं किया था। उसकी ड्रेस को बहुत अगली सा बना लिया था, जैसे वो होते हैं ना ऐसे अगली फेस या अगली फेस जैसा कुछ होता है, वैसे अगली ड्रेस बना दिया। फिर वो रो के अपने कमरे में गई। जब उसने कमरे में आ गई, फिर उसने देखा कि उनके 2 स्टेप सिस्टर्स उसके रूम को डर्टी कर चुके। फिर वो अपने उन स्टेप सिस्टर्स के रूम में गई, फिर उसने डर्टी कर दिया। बहुत शॉर्ट स्टोरी है, शायद 2 मिनट्स की स्टोरी। वाह। ओके तो फिर उसने उस रूम का भी डर्टी किया। फिर उनको समझ में आया कि हमें वो कभी मीन नहीं बनना चाहिए। तो फिर इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सो गाइस you know now we don't be mean, you will be mean, so he will be mean too। मतलब हुआ आप, तो फिर गाइस आप मीन मत बनो। आप मीन बनोगे तो फिर वो भी मीन बनेगा। ये हुआ मोरल ऑफ द स्टोरी। और चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करते हैं। तो फिर फर्स्ट है, किसका बर्थडे आने वाला था? तो फिर इसका आंसर 3 ऑप्शंस। कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चन पूछूंगी कमेंट्स में बताना है और कमेंट्स में भी डाल दूंगी। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाइस, तो फिर आपको लग रहा होगा चेंज कैसे हो गया? तो फिर मैं खुद चेंज किया, मुझे उसमें बहुत गर्मी लग रही थी। ओके तो फिर क्या था फर्स्ट? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था किसका बर्थडे था, लिया क्या फिर टिया क्या फिर एया और एवा? तो फिर इनमें से आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। तो फिर कमेंट्स में बताओ। मैं तो कमेंट्स में बताओ क्या फिर अभी मैं एक वो लाइन बता देती हूँ, फिर आप समझ के मुझे बताना। यही होएगा। और कुछ मैं वो अकाउंट्स बनाऊंगी, स्टडिंग अकाउंट्स। No sir, will stop. Me are playing account. No. Me like shorts account. No. How to make something? No. It's studying account. Yes. Studying account. Okay, तो फिर ध्यान से सुनो
जब लिया का बर्थडे आ गया था। ठीक है, तो फिर उसमें आया है जब लिया, तो फिर उसमें से वो लग रहा है, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ओके नेक्स्ट, कौन से वो दो बहनें थे? तो फिर सुन लो केयरफुली से। वो कौन से दो स्टेप सिस्टर्स थे? हाँ, कौन से दो स्टेप सिस्टर्स थे? स्टेप सिस्टर्स उनके थे एवा, एया। ओके, तो फिर इनमें से भी कमेंट्स ओके, तो फिर जितने भी मैं बता रही हूँ उनको आपको कमेंट्स में, इधर जो कमेंट्स होते हैं उसके नीचे उधर जाके मेरा वो कमेंट्स में बताते रहो आंसर्स जितने भी पूछी हूँ। ओके, तो फिर लास्ट आंसर, उनके फादर को कहाँ जाना था? ओके, तो फिर इसमें केयरफुली फिर सुनना। उनके फादर को लंदन जाना था क्योंकि वो इंडिया में रहते थे। उनके फादर को लंदन जाना था, तो फिर कहाँ जाना था? आप कमेंट्स में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी वरना चीटिंग हो जाएगी। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लोग कहाँ रहते थे? तो फिर वो लोग इंडिया में रहते थे। तो सॉरी गाइस, मेरे बाल तो ये बहुत बिखर गए हैं, ये तो कुछ भी नहीं, छोड़ो, बालों पर मत फोकस करो, मेरे स्टडिंग पे वो फोकस करो। तो फिर मैं फिर ये क्वेश्चन कहती हूँ, उनके वो कहाँ रहते थे? केयरफुली सुनना। दे नहीं, वो इंडिया में रहते थे। तो फिर इन सारे आंसर्स के वो आंसर्स वो बताना मुझे। और ये लो, मैं बाल भी बिखेर डाले। अभी गाइस एक सेकंड गाइस, ओके मे बी परफेक्ट और नॉट। ओके छोड़ो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी वर्ड मीनिंग्स रह गए हैं। 1 सेकेंड, आई विल बी बैक। तो फिर मैं आ गई अपना पेन पेंसिल फोल्डर लेके, इसके अंदर पेन्स भी है, पेंसिल्स भी है, सब कुछ है। तो फिर आपको ये पूरी स्टोरी इंग्लिश में बनाई है, हिंदी में समझ में आ गया इसलिए हिंदी में भी कह दिया। तो फिर इनमें से थोड़े से वो क्रॉस करने हैं। आप फर्स्ट ईयर का केजी में पढ़ते हैं, तो फिर बता ही देती हूँ। ओके 1 सेकेंड। तो फिर हम लोग करेंगे स्टेप को, फर्स्ट होएगा स्टेप, न्यू वर्ड्स। ओके, स्टेप और सिक, क्योंकि बहुत बच्चों को सिक का मतलब नहीं पता है। वो सिक मतलब होता है बीमार, बीमार होता है सिक का मतलब। लंदन और इंडिया ऐसी एक प्लेस का नाम होते हैं। जैसे आपको ये नहीं पता आप कहाँ रहते हो, मैं तो इंडिया में रहती हूँ, दिल्ली, और आप लोग लंदन में रहते होगे। तो फिर लंदन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लंदन लोग तो इंग्लिश कहते हैं, उनको हिंदी थोड़ी ना पता है। ओके, तो फिर इतने से वर्ड मीनिंग्स है मेरे पास। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाद में, उसमें भी थोड़े बहुत वो होएगी ना वर्ड वैसे ऐसी जो है, वैसे मैं वो कमेंट्स नहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो इंग्लिश वाली वीडियोस में। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।